एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यश लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹50 per share. यश लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹50 per share. एप्लीकेशन की मैं बात करूं, एप्लीकेशन पे आएंगे ₹20, अलॉटमेंट में आएंगे सर ₹20, जिसमें ₹10 की शेयर कैपिटल और ₹10 का क्या है, प्रीमियम है सर. ₹50 per share at 10 at ₹10 प्रीमियम. फिर सर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आएंगे और सेकंड कॉल पे कितने पैसे आएंगे, टोटल ₹60 हो गए ना. 40 10 रुपीज आ जाएंगे. तो यश लिमिटेड ने इशू करे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 50 पर शेयर एट 10 प्रीमियम. तो ऐसे पैसे आ जाएंगे. ठीक है. डिमांड आ गई बच्चों कितने शेयर्स की, डिमांड रिसीव्ड फॉर 2 लाख शेयर्स. कितने शेयर्स की, 2 लाख शेयर्स की बच्चों डिमांड आ गई. The shares were allotted as follows. The shares were allotted as follows. कैसे देंगे सर शेयर्स, बेटा इसके अंदर इनकी एक कैटेगरी बनेगी, कैटेगरी नंबर 1. ठीक है. यहाँ पर क्या है, अप्लाई, और यहाँ पर क्या है, अलॉट. क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्या, 4 फीचर तो मैंने अभी करवाई नहीं था, ये तो पहले पुराने का क्वेश्चन था. तो इन्होंने अप्लाई करा था, जिसने अप्लाई करा था 50,000 शेयर्स के लिए, 50,000 छोड़ो, जिसने अप्लाई करा था पहले यहाँ पे 20,000 शेयर्स के लिए, उसको हमने दिए, कोई शेयर्स हमने अलॉट नहीं करा. फिर कैटेगरी नंबर बी, जिसने अप्लाई करा था 1 लाख शेयर्स के लिए, उसको हमने दे दिए 80,000 शेयर्स. कैटेगरी नंबर सी बन गई सर, जिसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसको हमने दे दिए 20,000 शेयर्स. ठीक है. ये क्या बन गया आपकी कैटेगरीज. आगे का क्वेश्चन, रमेश who belong to category B did not pay allotment money. और रमेश के पास कितने शेयर्स थे सर, रमेश who was allotted, कैटेगरी नंबर बी में था ना ये, इसको हमने कितने अलॉट करे थे सर, अलॉटेड ₹10, उसको हमने अलॉट करे थे 5,000 शेयर्स. कितने शेयर्स बच्चों, 5,000 शेयर्स. रमेश हु वाज अलॉटेड 5,000 शेयर्स, जो कि बिलोंग करता था कैटेगरी नंबर बी में, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. सेकंड, सुरेश हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 shares in category C did not pay first call. पास करके दिखाओ सारी जर्नल एंट्रीज सेकंड कॉल तक. करो जी. हाँ क्वेश्चन बुक का नहीं है, मैंने अभी ड्राफ्ट करा है. बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना सुरेश वाला, सुरेश ने अप्लाई करा है 10,000 शेयर्स के लिए, तो इसको कितने शेयर्स अलॉट करें है,
वाह शाबाश, उसने अप्लाई करा 10,000 शेयर्स के लिए, कंपनी उसको 1,00,000 शेयर्स देगी, 2500। तो हम उसको कितने शेयर्स दे रहे हैं? 2500। बेटा इसके पास इसने जो पैसे जो दिए ना एप्लीकेशन पे, तो वो उसके पैसे अलॉटमेंट के भी आ गए हैं, फर्स्ट कॉल के भी आ गए, सेकंड कॉल के भी आ गए हैं। तो यहाँ पर ये लिख दो डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, तो मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे इसके आ गए हैं, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल के भी पैसे आ गए, सेकंड के भी आ गए, एक्स्ट्रा है, तो आपको इसको बाकी के पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये करेक्शन कर लेना, अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर 10 मिनट भी सॉल्व करा है तो ये चीज पता चल गई होगी आपको। प्राची आपको ये चीज पता चली नहीं? सर वापस। चलो देखो बेटा, कंपनी कितने शेयर्स बेच रही थी? 1,00,000 शेयर्स। डिमांड कितने शेयर्स की आई? पढ़ ले। डिमांड कितने शेयर्स की आई सर? 2,00,000 शेयर्स की डिमांड आई सर। अब देखो पहली कैटेगरी के साथ आपने क्या करा सर? इसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, इसने एप्लीकेशन मनी पे करी कितनी? 20। तो 20,000 शेयर्स पे 20 रुपए इन्होंने पे करे, तो बेटा कितने रुपए पे करे इन्होंने? कैटेगरी ए, हेलो कैटेगरी ए को पहले देखते हैं सर। 20,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे आ गए सर? बताना। 40 लाख के 4 लाख? 4 लाख। सर 4 लाख का क्या करेंगे? बैंक से रिफंड टू बैंक। बैंक से क्या हो जाएगा? ये रिफंड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक भी शेयर दिया नहीं। सर अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर बी की, देखो ध्यान से देखते रहना। सर कैटेगरी नंबर बी वाले ने कितने शेयर्स मांगे? 1,00,000 शेयर्स मांगे। सर 1,00,000 शेयर्स अगर इसने मांगे है ना, तो इसने अलॉटमेंट मनी कितने रुपए के हिसाब से पे करी? 20 रुपए के हिसाब से। तो 1,00,000 शेयर्स पे इसने कितने पे करे? 20 लाख रुपए पे करे। लेकिन एक्चुअल में हमने इसको कितने शेयर्स दिए? सर हमने इसको दिए 80,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे कटने चाहिए बच्चों? 80,000 शेयर्स 20 रुपीज के हिसाब से कितने के हो गए? 16 लाख रुपए। तो हमारे पास 4 लाख की क्या आ गई? यहाँ पे एक्सेस मनी आ गई। देखो ना, एक बंदे ने आपसे 1 लाख शेयर्स मांगे, उसने 20 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दे दिए आपको? 20 लाख रुपए दे दिए। लेकिन आपने उसको क्या बोला कि सर मैं आपको कितने शेयर्स दे पाऊंगा? 80,000। तो कायदे से आपको कितने पैसे लेने चाहिए थे एप्लीकेशन पे? 16 लाख। तो आपने 20 लाख ले लिए, तो 4 लाख क्या होगी आपकी एक्सेस मनी। अब देखो आप इससे कौन से पैसे मंगवाओगे? अलॉटमेंट के पैसे मंगवाओगे। सर 80,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट कितने की है? कितने की? 20 की। सर अलॉटमेंट है 20 की, तो आपने कितने पैसे मंगवाए सर? 16 लाख। 16 लाख रुपए। अब उसमें माइनस कर दो एक्सेस मनी, तो 4 लाख रुपए आपके पास एक्सेस मनी है, तो अब ये सिर्फ कितने पैसे देगा अलॉटमेंट के नाम के? 12 लाख रुपए देगा बच्चों। तो यहाँ पर एक और एडवांस आ गया। एडवांस आ गया किसका? अलॉटमेंट का, कैटेगरी नंबर 2 के अंदर। कितने का? 4 लाख रुपए का। ये समझ गए? अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की। तो कैटेगरी नंबर 3 वाले ने कितने शेयर्स मांगे थे? 80,000। आपने उसको कितने शेयर्स दिए? 20,000। बच्चों ये खेल चलेगा अब लंबा, ध्यान से देखो। इसने आपको बोला सर जी 80,000 शेयर्स दे दो। एप्लीकेशन मैंने कितनी ली इसने? 16 लाख रुपए। हमने इसको बोला सर हम आपको 20,000 शेयर्स देंगे, और 20 रुपए के हिसाब से आपको कायदे से कितने पैसे लेने चाहिए थे? 4 लाख रुपए लेने चाहिए थे सर। 12 लाख रुपए की क्या आ गई आपके पास? एक्सेस मनी आ गई। फिर आप इससे किसके पैसे लोगे? अलॉटमेंट के। सर अलॉटमेंट के 20,000 शेयर्स के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मांगे आपने? 4 लाख। सर लेस कर दोगे, एक्स्ट्रा कितने पैसे आ रखे उसके? 12 लाख। तो 4 लाख फिर माइनस कर दोगे बच्चों, यहाँ पे लेस कर दोगे क्या? एक्सेस मनी। कितने से? 4 लाख रुपए माइनस कर दोगे बच्चों, ये क्या हो गया? 0। फिर आगे इससे कौन से पैसे मांगोगे? फर्स्ट कॉल। 20,000 पे कितने? 10 रुपए। कितने हो गए? 2 लाख रुपए। इसमें लेस कर दो, लेस कर दोगे कितने? 2 लाख रुपए। फिर से नहीं बता रहा, 2 लाख रुपए क्या हो गए? 0 हो गए। और बेटा फिर ये क्या हो गया? सेकंड कॉल। बहुत बहुत बार बता रखा है ये मैंने क्लास में। फिर यहाँ पर देखो हमने कितने पैसे मंगवाए इससे? 20,000 शेयर्स के ऊपर बेटा 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए फिर मंगवाए। अब एक बात बताओ, 12 लाख रुपए एक्सेस थे, 4 लाख रुपए अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो गए, 2 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज हो गए, 6 लाख रुपए चले गए। अभी कितने पैसे बचे मेरे पास? 6 लाख। अब फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए यूटिलाइज हो गए, तो 4 लाख रुपए की फिर भी क्या बची? एक्सेस मनी। अब ये 4 लाख रुपए फिर बैंक से क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। तो टू बैंक से कितने पैसे हो गए? 4 लाख। तो बच्चों ध्यान से देख लो, यहाँ पर बैंक से कितने पैसे रिफंड हो गए? पहले वाले केस में कितने थे? पहले वाले केस में कितने? पहले वाली कैटेगरी कहाँ चली गई मेरी? 4 लाख। 4 लाख, और ये कितने हो गए थे? ये भी 4 लाख थे, हाँ 4 लाख। तो टोटल बैंक से कितने रिफंड करने हैं? 8 लाख। बच्चों अलॉटमेंट के नाम के कितने एक्स्ट्रा पैसे आ गए? सर कैटेगरी नंबर 2 में आए थे 4 लाख, और इसमें आ गए 4 लाख, तो 8 लाख इसमें भी आ गए एक्स्ट्रा।
सर फर्स्ट कॉल में कितने एक्स्ट्रा आ गए 2 लाख, सेकंड कॉल में कितने एक्स्ट्रा आ गए 2 लाख। तो टोटल अगर आप देखोगे 8 और 8 16 और ये कितना 4 20 लाख एक्स्ट्रा है भैया। हमें 20 लाख लेने थे 1 लाख शेयर्स के हिसाब से, आ गए थे 40 लाख जिसमें 20 लाख के एक्सेस हो गए। ये हमारी क्या होगी सर एंट्री नंबर 2 में यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या करी होगी, देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री आपने क्या पास करी, ध्यान से देखो मेरी बात सर। आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स की आई है 20 रुपए के हिसाब से, आपको मिले 40 लाख 40 लाख। फिर आपने सेकेंड एंट्री क्या पास करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर 1 लाख शेयर्स है 20 रुपए के हिसाब से, 20 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जाएंगे। सर अलॉटमेंट पे आ गए थे 8 लाख रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आ गए थे सर एक्स्ट्रा हमारे पास 2 लाख रुपए। सर सेकंड कॉल पे आ गए थे हमारे पास एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए, और बैंक से कितने रिफंड हो गए थे टू बैंक 8 लाख रुपए। ये थी सबसे मेन एंट्री, सेकंड एंट्री। यहां तक आपको कर लेना चाहिए। तो देखो कितनी देर लगी मेरे को, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगे अभी वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करने में, 10 मिनट तक आप यहाँ पे पहुंच सकते थे। अब बच्चों आप किसके साथ खेलेंगे, रमेश के साथ, आ जाओ। हाँ बेटा देखो बेटा, ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत आराम से तसल्ली से ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आराम से करवा रखे। ऐसे अगर मैं पर आराम से चलूंगा ना 1 महीना भी ले जाएगा ये वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करनी थी आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर 1 लाख शेयर्स थे हमारे पास, 20 रुपए मंगवाने थे सर, तो 20 लाख रुपए ड्यू करे 20 लाख। अच्छा हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पर 1 लाख इंटू में 10 और यहाँ पे 1 लाख इंटू में 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बेटा क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 लाख शेयर कैपिटल में और 10 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। ठीक है, करो इसको नोट करो, लिख के फिर कर लेना। आगे चल रहे बच्चों, अब रमेश के पास आते हैं। रमेश को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे, 5000 शेयर्स हमने इसको दिए। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था सर, ये बिलोंग करता था कौन सी कैटेगरी को सर, कैटेगरी नंबर डी को बिलोंग करता था। तो हमने इसको अलॉट करे 5000 शेयर्स, तो भैया मल्टीप्लाई भी अलॉट के साथ करेंगे, डिवाइडेड भी अलॉट के साथ करेंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा अप्लाई आ जाएगा सर। तो अलॉट में यहाँ पे लिखा 5000। हाँ एक सेकंड बेटा मैं एक बार लिख तो दूं ना, सब एक बार जब वीडियो देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो कैटेगरी नंबर बी में अलॉट कितना था 80,000 और ऊपर 1 लाख, तो 80,000 और ऊपर क्या आना चाहिए 1 लाख। तो कितना आ जाएगा 6250, 6250 इसने अप्लाई करा था, इतने शेयर्स के लिए इसने क्या करा था अप्लाई करा था। अब ध्यान से देखो रमेश का अमाउंट है 6250 के लिए इसने अप्लाई करा था, और इसने 20 रुपए के हिसाब से अपने को एप्लीकेशन मनी पे करी थी। कितने पैसे आ गए थे 1,25,000 आ गए थे, लेस हमने इसको दिए 5,000 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से, तो ये कितने हो गए 1 लाख। सर जी 25,000 क्या हो गई एक्सेस मनी। अब हमने इसके अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, अलॉटमेंट के हमने मंगवाए 5,000 इंटू में 20 1 लाख रुपए मंगवाए। बच्चों इसने 25,000 रुपीज तो आ रखे थे और इसने 75,000 नहीं दिए। इसने कितने पैसे नहीं दिए 75,000 नहीं दिए। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 5, हम लोग क्या बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में कितने पैसे आने चाहिए सर, कायदे से तो 20 लाख की थी अलॉटमेंट, ऊपर कितने पैसे आ चुके थे 8 लाख, तो 20 लाख में से 8 लाख पहले आ चुके थे और इस बंदे ने 75,000 नहीं दिए, तो 11,25,000 11.25 लाख रुपीज आपका क्या होनी चाहिए थी अलॉटमेंट। सही करा क्या बात है यार। पॉइंट नंबर 5 देखो, जो ढंग से कर रहा है ना उसके तो क्वेश्चन आंसर निकल रहा होगा, जिसको नहीं हो रहा तो आज देख लो, टर्निंग पॉइंट है तुम्हारा, अभी भी सीख जाओ। वी हैव टू, अभी 5-6 क्लासेस और लगेंगे, 6 क्लासेस अभी और है चैप्टर को फिनिश होने में, और अभी तो आगे के क्वेश्चंस तुम देखोगे ना बच्चों कान से धुए निकलेंगे, क्योंकि 4 फीचर भी आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा, रीइशू भी आएगा, अभी तो आसान आसान चल रहा है सारा। फिर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों 1,00,000 शेयर्स है 10 रुपए के हिसाब से, 10,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए। और लास्ट पॉइंट नंबर 5-6 में क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। कितना हो जाएगा, 10,00,000 आने थे, उसमें से 2,00,000 रुपए आ चुके, 8,00,000, 8,00,000। हाँ रमेश ने भी तो पे नहीं करे, वेरी गुड। रमेश ने भी तो पे नहीं करे ना, 5,000 इंटू 10 के हिसाब से रमेश ने भी जो पे नहीं करे वो कितने हैं, 50,000। तो भैया यहाँ पे वो भी 50,000 आपको रमेश ने जब अलॉटमेंट नहीं पे करा तो उसने फर्स्ट कॉल भी तो पे नहीं करी होगी, तो माइनस कर दोगे यहाँ पे कितना, 50,000 माइनस कर दोगे 50,000, तो फिगर कितनी आएगी, 7.5 लाख और 7.5 लाख। बहुत ही बढ़िया रक्षित। या मैं तेको बोलता हूँ तू नाम करेगा भाई अकाउंट्स में, अगर तू ढंग से पढ़ लेगा तो। मैं बता रहा हूँ 95 नंबर बड़ी बात नहीं है तेरे लिए। आगे सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू, तूने भी सही करा था, गलती कर दी थी, छोटी सी गलती दोबारा। अभी समझ में आया ना क्या थी गलती, जब रमेश ने अलॉटमेंट नहीं पे करी तो उसने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं पे करी होगी ना। टू शेयर कैपिटल, सर जी 1,00,000 शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, फिर 10,00,000 रुपए आने थे, फिर 10,00,000 रुपए आने थे। और पॉइंट नंबर 8 की बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। बच्चों टू सेकंड कॉल कितने पैसे आएंगे यहाँ पे, सर 10,00,000 में से 2,00,000 आ गए थे, रमेश बाबू ने फिर 50,000 नहीं दिए, क्योंकि जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो 7.5 लाख और 7.5 लाख। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर फिनिश होता है। प्राची हो गया था क्वेश्चन, प्राची